नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। सिंपल बी बीपीएससी में बंगाल विभाजन से संबंधित और जो कांग्रेस में विभाजन हुआ था इससे संबंधित प्रश्नों को हम कर रहे थे और लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से जितने भी क्वेश्चंस जो है ये संबंधित है और आधुनिक भारत से संबंधित ये एक चैप्टर है जिसमें जो है उग्रवादी चरण यानी गरम दल के बारे में जो है क्वेश्चंस हम कर रहे थे। तो यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। और साथ में जो है हमने और भी वीडियो जो है इससे आधुनिक भारत से संबंधित, प्राचीन भारत से संबंधित और मध्यकालीन भारत से संबंधित जो है अपलोड कर दिए हैं। लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक एक प्लेलिस्ट है जिसमें हमने इसे अपलोड कर रखा है। तो प्लीज आप जो है एक बार लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करें और उन वीडियोज को भी देख लें जो भी ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। हिस्ट्री से संबंधित जो है तीनों सेक्शन का जो है उसमें क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज करा दिए गए हैं। और ये जो है आधुनिक भारत का जो है हम और भी चैप्टर्स लेकर आएंगे। पीबीआई क्वेश्चंस जो है और भी बचे हुए हैं और ये पार्ट सेकेंड है। इससे पहले एक पार्ट जो है हमने अपलोड कर लिया है इस चैप्टर से संबंधित। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 31 से आज करेंगे। 30 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? तो देखिए, लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 1905 में और इसके पीछे जो है ब्रिटिश सरकार का क्या उद्देश्य था? तो बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कांग्रेस लीग समझौता अर्थात लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? तो इसका जो है परिणाम क्या हुआ? भारत का विभाजन और पाकिस्तान का जो है निर्माण हुआ। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत का विभाजन और तथा पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 33 है, 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? देखिए, क्यों जो है विभाजन हो गई थी, क्या कारण था इसके पीछे? तो एक तो था कि उनकी जो है विचारधाराएं अलग थी। उनका जो है गरम दल का विचारधारा अलग थी और नरम दल का अलग विचारधारा थी। और जो भी नेता थे, और लाल बाल पाल जो मुख्य नेता थे और मेन जो गरम दल के नेता थे वो बाल गंगाधर तिलक थे और उन्हीं के साथ जो है और भी जो है गरम दल के नेता थे जिनका जो है था ये मतभेद यह था कि हिंसा के द्वारा जो है आज़ादी को प्राप्त किया जाए और आज़ाद भारत को जो है प्राप्त किया जाए। लेकिन जो नरम दल के नेता थे इनका था कि बातचीत के द्वारा भी जो है ये कार्य हो सकता है, भारत को आज़ाद कराया जा सकता है। यहीं पर जो है इनका मतभेद था, इनका जो है बात नहीं बन रही थी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन 33 में, जिसमें पूछा गया है कि 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? तो देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव जो है यह भी एक मुख्य कारण था। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 34 है, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता जो की थी वो की थी डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रास बिहारी घोष। क्वेश्चन 35 है, अनुशीलन समिति थी। तो अनुशीलन समिति क्या थी? तो यह थी एक क्रांतिकारी संगठन। अनुशीलन समिति जो है यह एक क्रांतिकारी संगठन थी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 36 है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय द्वारा यह कहा गया था कि जो है कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन 37 है, निष्क्रिय विरोध अर्थात पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका जो है अरविंद घोष ने इसका प्रतिपादन किया, निष्क्रिय विरोध की। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
क्वेश्चन 38 है, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, इस जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ था। तो देखिए एकीकृत जो है ये हुआ था 1911 में, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1911 ईस्वी में जो है दिल्ली दरबार में जो है यह घोषणा की गई थी बंगाल को जो है एकीकृत करने के लिए। तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा 1911 ऑप्शन सी। क्वेश्चन 39 है, निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गद्दर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गद्दर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। तो यह था लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी राइट होगा। और किसने जो है राजधानी कोलकाता को जो है कोलकाता से जो है दिल्ली स्थानांतरित की थी राजधानी को, तो यह भी जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वारा ही किया गया था। इसका घोषणा जो है लॉर्ड हार्डिंग ने ही की थी, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 40 में, 1906 में मिंटो में शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। 1906 में मिंटो यानी कि मार्ले मिंटो एक्ट आया था, तो उसमें जो है मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। तो यह क्या प्रार्थना की थी इन्होंने? तो मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन वर्ग, मुसलमानों के लिए जो है एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जो है उन्होंने मांग किया था। और जो 1906 में जो है 1909 में जो है इस मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम इसी के तहत आया था, इसी मांग के अनुरूप जो है आया था। आगे बढ़ते हैं, बंगाल का विभाजन हुआ। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? यह हुआ था 15 अक्टूबर 1905 को। 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ। क्वेश्चन 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो देखिए इसमें जो थे वह थे अरविंद घोष, यह जो है कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे यह जो है उग्रपंथी नहीं थे, और बाकी जो थे बाल गंगाधर तिलक, उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा, ये सभी जो थे ये जो है उग्रपंथी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 45 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया था? तो यह आया था 1906 के बाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1906 के बाद। नेक्स्ट है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। तो कितने वर्ष की जेल जो है बाल गंगाधर तिलक को हुई थी? 6 वर्ष की। ऑप्शन बी राइट होगा। बिहार बंगाल से अलग हुआ। बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ? तो यह हुआ था 1912 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि तो देखिए यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। होम रूल आंदोलन जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49, गद्दर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो गद्दर पार्टी की स्थापना हुई थी वर्ष 1913 में, और लाला हरदयाल द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी?
तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी सलीमुल्लाह ने, ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह खान ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 51 है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो इसमें जो है टी.एस. ऑलकट का कोई भूमिका नहीं था, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 52 है, गदर पार्टी छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम विश्व युद्ध की शुरू होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 53, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो यह था कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1916 का लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 54, वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलाप ने गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। तो यह कौन सा संगठन था? यह था अनुशीलन समिति। और ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि अनुशीलन समिति क्या है? तो यह एक क्रांतिकारी संगठन है, याद रखेंगे। क्वेश्चन 55 पे आते हैं, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो यह दोष लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो वंदे मातरम जो है पहली बार 1896 में गाई गई थी, ये भी पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है, याद रखेंगे। और किस आंदोलन का जो है शीर्ष गीत बना था? ये बना था स्वदेशी आंदोलन की, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट जो बनाया गया है उसमें जो है सभी वीडियोज अवेलेबल कर दिए गए हैं। आधुनिक भारत से संबंधित भी जो है बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, और साथ में जो है प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो एक बार उस वीडियो को इस प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर लीजिए और वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि वो जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं प्रश्न पर, क्वेश्चन 57 पे, निम्नलिखित में से में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? तो देखिए कौन कौन से अखबार जो है एनी बेसेंट ने जो है द्वारा जो है निकाला गया था। तो यह था कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो देखिए अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो यह था एनी बेसेंट, यह थी एनी बेसेंट। ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन 59 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसे जो है बाल गंगाधर तिलक को जो है भारतीय अशांति के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन 60 है, 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी नेतृत्व में। 1915 व 16 में जो है किसके नेतृत्व में जो है होम रूल लीग आरंभ की गई थी? तो यह तिलक व एनी बेसेंट के नेतृत्व में हुआ था। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 60 का हो जाएगा ऑप्शन ए, तिलक व एनी बेसेंट के नेतृत्व जो है इसे प्रदान हुआ था होम रूल आंदोलन को। देखिए आप लोग जो है कमेंट, माफ कीजिएगा, कमेंट नहीं करते हैं लोग, ये जो है हमें डिमोटिवेट करते जा रहा है कि हम जो है इतना मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों के द्वारा जो है कोई कमेंट नहीं मिलता है, कोई रिएक्शन आप लोग नहीं करते हैं। वीडियो जो है अच्छी बन रही है या नहीं बन रही है,
आपको जो है वीडियोज अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, और साथ में जो है आप आगे जो है किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे जो है हम में मोटिवेशन मिलेगी, और आगे जो है आप लोगों के लिए इसी प्रकार से वीडियो जो है बनाने की पूरी प्रयास करेंगे, ताकि आप जो है अपनी जो भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप सफलता को प्राप्त कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज जो है इसमें हम 60 तक ही करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो है एक और इसका जो है एक और पार्ट आएगा जिसमें हम इसका क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।